जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग 10 और 11 यानी 10 और 11 मार्च का करंट अफेयर का क्लास जो है हम लोग आज इस क्लास में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे पहले आपको 9 मार्च तक आपको कल करवा दिए थे, है ना। यानी 2 मार्च से लेकर 9 मार्च तक आपको कल जो है इसी चैनल पे आपको करवा दिए थे, ठीक है। तो आज हम लोग 10 और 11 यानी 2 दिन का करंट अफेयर का क्लास जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए, प्रश्न है कि हाल ही में नाटो में शामिल 32वां सदस्य देश कौन बना है। यानी नाटो एक संगठन है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसका जो है 32वां सदस्य देश कौन बना है? तो 32वां सदस्य देश जो बना है वो आपको स्वीडन है। कौन है? स्वीडन, ठीक है। और 31वां कौन था? तो 31वां आपको फिनलैंड है, ठीक है। 31वां फिनलैंड है और 32वां कौन बना है? तो आपको स्वीडन बना है, ठीक है, स्वीडन। और स्वीडन की राजधानी है कहाँ? तो स्टॉकहोम, याद रखना है, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम जो है स्वीडन की राजधानी है। और फिनलैंड की अगर बात करें तो हेलसिंकी। हेलसिंकी। हेलसिंकी किसका है? तो फिनलैंड का राजधानी है। और फिनलैंड को क्या बोला जाता है? झीलों का देश बोला जाता है, ठीक है। झीलों का देश किसको बोला जाता है? फिनलैंड को। और यह जो है आपको फिनलैंड कहाँ पड़ता है? तो ये आपको एशिया में ही है, ठीक है, एशिया में है, याद रखेंगे, एशिया में ही है, एशिया महाद्वीप में है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे स्वीडन के प्रधानमंत्री तो उल्फ क्रिस्टन, याद रखना है, उल्फ क्रिस्टन जो है, देखिए, उल्फ क्रिस्टन। उल्फ क्रिस्टन जो है क्या है? ये जो है आपको स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। उसके अलावा नाटो जो है, नाटो का गठन आपको 1949 में हुआ। कब हुआ? 1949 में इसका गठन हुआ। और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है, ठीक है, ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, ये बात आप याद रखेंगे। उसके अलावा अब अगर हम बात करें तो आसियान, आसियान संगठन में आपको पहले 10 देश था और 11वां देश कौन बना है? तो तिमोर लेस्टे, याद रखना है, तिमोर, तिमोर लिस्ते जो है ये आपको 11वां सदस्य देश बना है। उसके अलावा एससीओ, एससीओ संगठन में आपको 9वां देश जो उसमें जुड़ा है वो आपको ईरान है। कौन है? ईरान है, ठीक है। इससे पहले आपको 8 ही देश था और 9वां देश कौन बना है? तो आपको ईरान बना है। तो ये दो बात जो है आप याद रखेंगे। उसके अलावा G20 जो है, G20 पहले G20 था, अब हो गया G21 हो गया है। उसमें अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया है, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। अब उसके बाद है आपको सेकंड प्रश्न। देखिए सेकंड क्या है? सेकंड क्या कहता है कि हाल ही में नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सजग पुरस्कार किसने प्रदान किया। देखिए, सजग का मतलब होता है क्रिएटर अवार्ड, ठीक है। नेशनल क्रिएटर अवार्ड जो है किसने प्रदान किया है? ये आपको दिल्ली में हुआ था। तो प्रदान जो किए हैं वो आपको कौन प्रदान किए हैं? तो ये आपको प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी जी जो है आपको नेशनल क्रिएटर अवार्ड जो है आपको प्रदान किए हैं, ठीक है। नेशनल क्रिएटर अवार्ड टोटल 20 लोगों को दिया गया है। कितना लोगों को? 20 लोगों को दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जो है, नरेंद्र मोदी जी आपको 15वें, कौन है? 15वें प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, 15वें नंबर के। उसके अलावा राष्ट्रपति भी आपको 15वें नंबर के हैं, ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। अब उसके बाद है आपको थर्ड प्रश्न। देखिए थर्ड क्या कहता है? थर्ड है आपको कि हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है। यानी सांसद खेल महाकुंभ 3.0 जो है आपको कौन सा राज्य में शुरू हुआ है? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ होता है? शिमला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है? शिमला है, ठीक है, शिमला। और इसका गठन जो है 25 जनवरी 1971 को हुआ। कब हुआ? 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। और सुखविंदर सिंह सुक्खू कौन है? तो आपको मुख्यमंत्री हैं। और शिव प्रताप शुक्ल, याद रखना है आपको, कौन है? राज्यपाल हैं। उसके अलावा यहाँ पे 4 लोकसभा सीट है, 3 यहाँ पे राज्यसभा सीट है और 68, याद रखना है, यहाँ पे
विधानसभा सीट है, ठीक है। 68 क्या है, विधानसभा सीट है। तो इतना बात जो है आपको याद रखना है। और सांसद जो है, सांसद के बारे में कौन सा आर्टिकल में है, तो ये है आपको 79, ठीक है, 79। और राज्यसभा के बारे में 80 और 81 आपको लोकसभा के बारे में है, ठीक है। आर्टिकल 81 में आपको लोकसभा के बारे में बताया गया है। अब है आपको फोर्थ, ठीक है, फोर्थ। फोर्थ क्या कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया। यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है, तो सुधा मूर्ति, ठीक है, सुधा मूर्ति का नाम याद रखेंगे। ये आपको इन्फोसिस के क्या है, इन्फोसिस के, इन्फोसिस, ठीक है, इन्फोसिस, इन्फोसिस के क्या है आपको सीईओ हैं या फिर इनका प्रमुख है इन्फोसिस का, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कितना तारीख को, 8 मार्च को, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, सुधा मूर्ति जी को पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया। कौन सा अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, ये भी बात आप याद रखेंगे। और देखिए नीना सिंह जो है ये आपको सीआईएसएफ के प्रमुख हैं। सीआईएसएफ के प्रमुख कौन है, तो नीना सिंह। अब उसके बाद है 5। देखिए 5 क्या कहता है कि हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ शुरू हुआ है। यानी हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जो है आपको कौन सा स्टेट में शुरू हुआ है। देखिए चंडीगढ़ है, बीकानेर है, पुणे है, रांची है। तो 5 का आंसर क्या होगा, 5 का आंसर होगा बीकानेर, ठीक है, बीकानेर। और ये कहाँ है बीकानेर, तो आपको राजस्थान। और राजस्थान में हाल ही में कौन बने हैं मुख्यमंत्री, तो भजन लाल शर्मा याद रखना है। भजन लाल शर्मा कौन है, आपको मुख्यमंत्री बने हैं। और कलराज मिश्र आपको राज्यपाल हैं। और इसका गठन जो है 30 मार्च 1949 को हुआ। कब हुआ, 30 मार्च 1949 को। और 1949 अभी बताया आपको नाटो का, नाटो जो संगठन है उसका गठन, ठीक है, उसका गठन कब हुआ, तो 1949 ही। और राजस्थान का गठन भी 1949 को ही हुआ, 30 मार्च 1949 को। और राजस्थान में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 25 लोकसभा सीट है, 10 आपको राज्यसभा सीट है, ठीक है, 25 लोकसभा सीट, 10 राज्यसभा सीट और 200 याद रखना यहाँ पे विधानसभा सीट है, ठीक है, 200 क्या है, विधानसभा सीट है। अब उसके बाद है 6। देखिए 6 क्या कहता है, 6 है हाल ही में भारत की, क्या है, हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो देखिए इसका आंसर होगा जैसलमेर, ठीक है, क्या होगा आंसर, जैसलमेर। और ये भी कहाँ पड़ता है, तो आपको राजस्थान में ही है। यानी तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो जैसलमेर में, जैसलमेर में किया जाएगा। और वही अगर हम बात करें तो देखिए तीनों सेना, तीनों सेना का मतलब क्या हुआ, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, ठीक है, जल सेना। तो थल सेना का जो प्रमुख हैं वो आपको मनोज पांडे याद रखना है, वायुसेना का वी आर चौधरी, जल सेना का आर हरि कुमार। और सीडीएस अगर हम बात करें तो अनिल चौहान, ठीक है, अनिल चौहान। इससे पहले सीडीएस कौन थे, तो बिपिन रावत जी थे, ठीक है, बिपिन रावत। और बिपिन रावत जी कहाँ के थे, तो ये आपको उत्तराखंड के, ठीक है, उत्तराखंड के थे, ठीक है। अब उसके बाद है आपको 7। देखिए 7 क्या कहता है, 7 है हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन शुरुआत कहाँ होगी। यानी भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का शुरुआत जो है कौन सा स्टेट में होगा, तो 7 का आंसर क्या होगा, बेंगलुरु, ठीक है, कहाँ होगा, बेंगलुरु में होगा, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। और बेंगलुरु किसका राजधानी है, तो आपको कर्नाटका का है, ठीक है, कर्नाटका का राजधानी है। और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, 1 नवंबर, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 को आपको दो और राज्य का गठन हुआ है, एक है केरल, एक है मध्य प्रदेश। और एक आपको यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश, जो है आपको लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप है, ये भी बात आप याद रखेंगे। कर्नाटक में और भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है, पट्टाभी सिद्धारमैया, ठीक है। और थावर चंद गहलोत जी हैं आपको राज्यपाल, ठीक है, थावर चंद गहलोत जी आपको राज्यपाल हैं। और यहाँ पे 28 लोकसभा सीट है, 12 आपको राज्यसभा सीट है ना। और 224 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट है। नेक्स्ट है 8।
देखिए 8 क्या कहता है, 8 है हाल ही में कौन भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगा? जियो, बीपी, इंडियन ऑयल, एचपीसीएल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इंडियन ऑयल। क्या होगा? इंडियन ऑयल। यानी भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन कौन करेगा? तो इंडियन ऑयल करेगा। ठीक है, इंडियन ऑयल। अब है 9। देखिए 9 क्या कहता है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास होगा? तो भारत और किस देश के बीच होगा? तो भारत और अमेरिका के बीच होगा। भारत और अमेरिका के बीच। और भारत और अमेरिका के बीच और कौन सा अभ्यास होता है? तो एक होता है ब्रज प्रहार, याद रखना है। ब्रज प्रहार जो है भारत और अमेरिका के बीच होता है। अगर हम बात करेंगे तो जिमेक्स जिमेक्स किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच होता है। सिमेक्स बात करेंगे तो आपको सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। उसके बाद और भी अगर हम देख लेंगे इसमें तो देखिए सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच होता है। भारत और नेपाल के बीच होता है। ठीक है। उसके अलावा एक और इसमें इम्पोर्टेंट आप याद रखेंगे अमेरिका में कि भीमराव अम्बेडकर जी का सबसे बड़ा मूर्ति जो है, सबसे बड़ा जो है कहाँ बन रहा है मूर्ति? तो अमेरिका में। अमेरिका के एक शहर है मैरीलैंड। मैरीलैंड वहीं पे। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है ना। और इसका राजधानी कहाँ है? जॉर्ज वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट है आपको आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए लास्ट प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है? यानी मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जो है किसने जीता है? तो ये जो जीता है आपको क्रिस्टीना पिजकोवा। ये आपको वीवीआई प्रश्न है, ये आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। यानी मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब कौन जीता है? तो क्रिस्टीना पिजकोवा। ये आपको चेक गणराज्य के हैं। चेक गणराज्य, चेक गणराज्य एक देश है, वहीं का है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अब उसके बाद यह जो प्रश्न है आपको होमवर्क दिया गया है, इसको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में इसको जो है कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर आपको देना है। और आपको क्लास पसंद आएगा तो क्या करेंगे? लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है। और इस क्लास का जो है आप राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।